आपको मौका देता हूं, मैं आपको मौका देता हूं और बोलने का, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट है आप लोगों के पास कि नहीं है? अब हो गया, अब लगातार 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, 4 मिनट से बोल रहे हैं आप। शांत रहिए, शांत रहिए। शहजाद पूनावाला, एक सेकंड, आज आप लोगों को बीजेपी के पास भी कोई इंटेलिजेंस यूनिट है कि आप लोग अमित शाह की, जगत प्रकाश नड्डा जी की, या फिर नरेंद्र मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा का असेसमेंट खुद कहते हैं कोई और पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा तो नहीं आ रहा? ऐसा है कुछ व्यवस्था आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि एक यूनिट तो है, परंतु वो यूनिट काम नहीं कर रहा। वो राहुल गांधी का यूनिट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि गुजरात के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, तो क्या जॉर्ज द पेस्टर के साथ बैठकर वो गुजरात के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे जीसस शक्तिशाली है, एकमात्र भगवान है और मां शक्ति में कोई शक्ति नहीं है, मां शक्ति भगवती नहीं है? क्या ये गुजरात के विषयों पर नहीं, ये गुजरात के विषयों पर चर्चा हो रही थी क्या? पहला सवाल पार्टी कह रही है कि आप उन पे भी आ रहा हूं, जी, उन्हीं पर आ रहा हूं, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें हैं, सांप्रदायिकता पे और पुलिस के ऊपर सवाल उठाने में और भ्रष्टाचार। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर गुजरात पे इतनी चर्चा करना चाहती है तो उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात तो जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? गुजरात में भी चली जाती है यात्रा, वहां के भी मुद्दों को उठाती। वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आज इन्होंने अपना सारा काम आउटसोर्स कर लिया, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे पुलिस पर अनर्गल आरोप लगाना हो। अब मैं आम आदमी पार्टी पर आना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछिए, वो कह रहे हैं हमारा दिल्ली मॉडल बहुत सफल है, हम गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। उनको पूछिए। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, तो दिल्ली में क्यों चाहिए उनको? दिल्ली में क्यों चाहिए? वहां तो इनकी सरकार है अपनी। देखिए, वहां ऑटो में क्यों नहीं घूमते? वहां ऑटो में क्यों नहीं घूमते? उनकी टीम असेसमेंट करने के बाद उनको जब लगता है तो सुरक्षा चाहती है, जब नहीं लगता तब नहीं। जिस दिन हमला करवाना होता है उस दिन कहते हैं मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। उसका मतलब कि आज तक जो भी हमले उन पर हुए हैं वो स्क्रिप्टेड हमले हैं, वो प्रायोजित हमले हैं। इसीलिए उनको पता है कि अब उनको सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनको, वैसे भी गुजरात के लोगों ने नोटा से कम वोट देकर उनको रिजेक्ट कर ही दिया। परंतु मेरा इनसे सवाल एक ही है, गोपाल इटालिया जी से। गोपाल इटालिया जी, मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि आपने दिल्ली में क्योंकि आप स्कूल के मॉडलों की बड़ी बात करते हैं, दिल्ली में कितने नए स्कूल बनाए हैं? आरटीआई ने 63 बनाया बोला है, आपके मैनिफेस्टो में 500 लिखा है। आपने कितने नए स्कूल, कम नहीं गिनवाना, नए स्कूल कितने बनाए हैं? 63 बनवाए हैं, 500 बनवाए? जरा बताइए आपका मॉडल क्या है? गोपाल शहजाद पूनावाला जी, कभी भी आप बोलिए, आपको सारे स्कूल दिखाने चले जाएंगे। दिखाने की जरूरत नहीं, बता दीजिए नंबर कितना है, स्कूल देखना है, बोलिए नंबर कितना। अच्छा, कितने स्कूल दिखाएंगे? नए कितने बने? आंखों को भी ठंडक मिलेगी। आंखों को ठंडक नहीं, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। स्कूल कैसे, मेरे आंखों को नहीं, मेरी जानकारी को ठंडक दीजिए। कितने स्कूल बने हैं वो भी पता चलेगा। कितने स्कूल बने हैं? 63 बने हैं। आइए, कभी भी आइए, स्कूल दिखा देंगे। अरे आने का क्या बात है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन से एरिया का? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता है आंकड़ा? सभा में आपको देखना है, आपको आंकड़ा पता है नहीं पता है वो बताइए। अरे आप आइए, कब आएंगे बताइए। मुझे आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि कितने हैं। लिस्ट है ना आपके पास? 500 बने हैं, हाँ या ना? स्कूल भी आया करिए। 500 बने, हाँ या ना? थोड़ी जानकारी। 500 बने हैं, हाँ या ना? स्कूल पे आया जाया करिए, आप बताइए 500 बने हैं, हाँ या ना? बताइए ना। गौरव भाटिया जी आए थे। गौरव भाटिया जी ने भी तो पूछा 500 स्कूल कहाँ बने, बता दीजिए। चलिए, नहीं है ना आपके पास बताने? देखने भी नहीं रुके। यही है कि गंजे जो है वो बाल उगाने का तेल बेच रहे हैं, जिनका गंजे बाल उगाने का तेल बेच रहे हैं, इनके पास है ही नहीं बताने के लिए। आप स्कूल देखिए, बताइए कब आ रहे स्कूल देखने। आइए, कब आ रहे स्कूल देखने, बताइए। स्कूल देखने की क्या जरूरत है? आप लिस्ट डाल दीजिए, ट्वीट कर दीजिए 500 स्कूल की लिस्ट। 500 स्कूल की लिस्ट ट्वीट कीजिए ना, सारी चीज तो ट्वीट करते हो आपको पूरा सारी चीज ट्वीट करते हो आप, सारी चीज यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो। आप कश्मीर फाइल तो यूट्यूब पे डालनी थी ना, आप स्कूल की फाइल यूट्यूब पे डाल दो। अरे गोपाल इटालिया, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको दूंगा अपनी जबरदस्ती। गोपाल इटालिया 20 सेकंड। गोपाल इटालिया, आप गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी वरिष्ठ नेता हैं उस पार्टी के, मतलब सर्वे सर्वा हैं उधर। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला हमको जब असेसमेंट होता है सुरक्षा का तब हम मांगते हैं, लेकिन असेसमेंट तो सिक्योरिटी एजेंसी करती है। तो अगर सुरक्षा नहीं चाहिए और आपको कॉमन मैन की तरह ही रहना है, तो दिल्ली में सुरक्षा क्यों चाहिए, पंजाब में कुछ सुरक्षा क्यों चाहिए, और आपको वो सुरक्षा गुजरात में नहीं चाहिए? और आप जब खुद मांगते हैं सुरक्षा तो कहते हैं कि हाँ तब सुरक्षा दीजिए। ऐसे कैसे होगा? अमीश जी कब से ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो सिक्योरिटी असेसमेंट, सिक्योरिटी थ्रेट को आपके पास है, समझ लेती है? हमारे पास एक एजेंसी, हमारे पास मतलब पार्टी के पास
अमीश जी कब से ये जानना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है बताइए ना, जो थ्रेट असेसमेंट करती है? हाँ, हमारे पास ऐसी एजेंसी है जो इस टाइप की हिंदू मुसलमान की बहस से लोकशाही पे जो थ्रेट है उसको असेस करती है, और इस असेसमेंट का जवाब हम स्कूल से, अस्पताल से, बिजली से, पानी से, जन सुविधाओं से देते हैं। हम डेमोक्रेसी पे जो थ्रेट है उसको असेस कर पाते हैं, हमारे पास है वो सेंस। देश को तोड़ने वाली चीजें जब अगर कही जाएगी, ठीक है, ठीक जी 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 जी, और ये झूठी झूठी बातें, अपनी देश अवस्थी अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, अपनी देश अवस्थी अपनी बात को रखना। हाँ गोपाल जी, आपसे बड़ी विनम्रता से एक सवाल है, वो कौन सी एजेंसी थी जिसमें आपने कहा कि दिल्ली में एक बोतल पर एक बोतल फ्री देंगे, हम एक बोतल पर एक फ्री? मुझे अब तक ये मालूम है कि शराब का कोई विज्ञापन नहीं हो सकता, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, और आप तो अन्ना हजारे के से आंदोलन निकला है, एक पर एक फ्री, दिल्ली में एक पर एक फ्री। सीबीआई ने ये हिंदुस्तान में कभी सुना नहीं सिसोदिया के घर पे रेड करी, बताइए क्या मिला आपको? कि पियो, बताइए क्या मिला? पियो और पियो, 14 घंटे तक सीबीआई ने रेड करी दो मिलेंगे घर पे, एक बताइए आपको क्या मिला? देश को बताइए, एक बार पिटोगे, दो बार पिटोगे, घर पे क्या मिला? एक बार गुंडागर्दी करोगे, दो बार पिटोगे। सीबीआई ने 14 घंटे, अरे भैया एक पर एक फ्री का जवाब दे दो, घर के मुझे एक पर एक फ्री का जवाब दे दो, देश को मुझे जवाब दो ना, एक पर एक फ्री, सीबीआई ने एक पर एक फ्री। 4 अभी गुजरात में गांधी जी के प्रदेश में है, सिसोदिया के लॉकर में क्या करेंगे आप? एक पर दो फ्री देंगे, एक पर दो फ्री देंगे आप? वहां पर घोटाला हो गया, मुझे सीधा इसका जवाब चाहिए, इधर उधर की बात मत करो आप, मिल तो कुछ नहीं दोगे आप, नहीं है, फिर आप टीवी एक पे बात आके बता दो, बहसबाजी कर रहे हैं। आप बताइए सरकार से आरटीआई में जो जवाब मिले ना, जो आरटीआई में जवाब मिले वो मैं आपको दिखाऊं ना, आपको शर्म आ जाएगी अपने झूठ पर। बीजेपी जो आरटीआई से आपकी सरकार ने जवाब दिए, डाटा मैनेजमेंट आपकी सरकार ने आरटीआई में जो जवाब दिए हैं उस पर शर्म से सर झुक जाएगा आपका। रेड कर करके आप एक बात बताइए, खुद अरविंद केजरीवाल की आवाज में 1-2.5 लाख बच्चे, फिर 3.5 लाख बच्चे, और ये पहुंचते। अच्छा ठीक है, एक अलका लांबा का रुख कर लेता हूं मैं। अलका लांबा वेट कर रही है लगातार। अलका जी माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि मेरे साथ 2 मेहमान ऐसे थे जिनके पास मैं काफी देर बाद गया था। अलका लांबा, आवाज मिल रही है आपको? अलका लांबा, अलका लांबा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अलका जी तक आवाज नहीं जा पा रही। अजीज खान, अजीज खान बोलिए। जी अजीज खान बोलिए। जी बोलिए अमीश भाई, बोलिए सर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या आपको लगता है कि आपने बोला कि देखिए सर, कुछ सवाल भी पूछ लीजिए। जी जी जी, आपको लगता है कि ये जो सड़क पर तमाम नेता निकल रहे हैं ये अपनी अपनी पॉलिटिकल हैसियत दिखाने के लिए निकल रहे हैं विपक्ष में? अमीश भाई सवाल क्या है? सवाल आपसे पूछा मैंने, क्या आप जो सड़कों पे नेता निकल रहे हैं ये अपनी अपनी पॉलिटिकल हैसियत बताने के लिए निकल रहे हैं कि मोदी के मुकाबले कौन है? देखिए नहीं, देखिए अमीश जी, बहुत सीधी सी बात है, इसमें पॉलिटिकल हैसियत की बात नहीं, आज जरूरत है और विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है सड़क पे निकलने के अलावा, क्योंकि आज पूरा देश जल रहा है, देश के हालात ठीक नहीं है। आज जो देश के लोग हैं जिनको पूरा देश जल रहा है, कहां जल रहा है देश? उम्मीदें खत्म हो रही देश का जल रहा है, क्या बोल रहे हैं? हैरान है, आज पूरा देश जल रहा है, वो परेशान है। ये कहां हुआ? पूरा देश कहां जल रहा है? आप मुझे बताइए पूरा देश कहां जल रहा है? पूरा देश, आपने बहुत बड़ी बात बोली है, नहीं बोलना पड़ेगा तौसीफ, नहीं एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। अजीज खान, पूरा देश कहां जल रहा है? पूरा देश कहां जल रहा है? जवाब दीजिए। बीजेपी को बेनकाब करेगा? नहीं बेनकाब करेगा, पूरा देश जल कर रहा है। आप कह रहे पूरा देश जल रहा है, कहां जल रहा है पूरा देश? कहां जल रहा है पूरा देश? आप एक तो ऑडियो को सुनिए अपने ईयरपीस से, ना कि टेलीविजन स्क्रीन से, तभी आपको ऑडियो डिले जा रहा है, पब्लिक का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। देखिए अमीश भाई, आज गरीबी से जल रहा है, आज गरीबी से पूरा देश जल रहा है। अच्छा। भूखमरी से जल रहा है। आज जो हालात पूरे देश के हैं, आज आप देखिए किसानों की क्या स्थिति है। 29 किसान एक दिन में आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए। 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है।
क्या देश नहीं जल रहा है? क्या देश के हालात ठीक नहीं है? क्या ठीक है देश के हालात? आज जो देश के हालात हैं, कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे उनको देना पड़ेगा। आज लोग परेशान हैं, हैरान हैं। वाला जवाब। आज आप देखिए गरीबी का क्या आलम है। आज आप देखिए चंद ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आज जो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए वैसे दंगे नहीं हो रहे, तो इनको लग रहा है देश जल रहा है। देखिए दरअसल और एक तरफ अब अजीज खान शांत हो जाइए ना, 30 सेकंड सुन लीजिए ना। अजीज खान नॉट फेयर। अलका लांबा हमारे साथ नहीं है, मैंने उनके पास 2 बार जाने की कोशिश करी, वो हमारे साथ। ओके अलका लांबा, एक सेकंड, अलका लांबा अपनी बात, अलका जी आप अपनी बात को रखिए जी। अमीश जी धन्यवाद। देश कहां जल रहा है इनको इनके कपड़ों से, इनके झंडों से पहचानिए। कौन सड़कों पर करके अपनी सत्ता के दम पर कानून व्यवस्था हाथ में ले रहा है। पुलिस वीडियो काटिएगा, मत दिखाने दीजिएगा। पहचानिए इन्हें, कौन है ये लोग, क्या कौन से झंडे हैं, किसको पीटा जा रहा है। ये हो रहा है इसलिए भारत जोड़ना चाहते हैं। दिखाइए भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के झंडे, पुलिस, कानून। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड शहजाद पूनावाला जी जी 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, पीसीआर में 10 सेकंड ले रहा हूँ। अलका लांबा जी का तो पूरा इतिहास ही झलाने का है। 84 के दंगे हो, नेल्ली हो, हाशिमपुरा हो, भागलपुर हो, मीरठ हो, मलियाना हो, मुजफ्फरनगर हो, ये तो दंगों में जलाने का देश को इनके पास पूरा पीएचडी करके रखा है। इसीलिए ये झूठे आरोप लगाकर कोई और देश जला रहा है। मैं इनसे बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है, माफी चाहता हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।